हम लोगों ने 2 फ्रेंड्स ने ये मिलके स्टार्ट किया और ये जर्नी हमने एक खिचड़ी से स्टार्ट करी थी। हमने खिचड़ी बनाई थी और वो हमारे एरिया में एक टाटा बॉजियस होम है, जहाँ पर हमारे 150 कैंसर पेशेंट थे। हमने उनसे परमिशन ली और ये स्टार्ट किया और हमको संडे का दिन उन लोगों ने दिया क्योंकि संडे वो लोग कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाते, कोई कीमो नहीं होती उनकी। और क्योंकि मैं उस एरिया में ऑलमोस्ट तब मैं 20 ईयर्स से रह रही थी, तो मैं आते-जाते देखती थी और मेरा दिल था कि इन लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। वो बस में बैठते थे, उनका पेन और सब मैं जब देखती थी मुझे लगता था कि इनके लिए मैंने कुछ करना है। उस एरिया में ऑलरेडी मैं 20 ईयर्स से सेवा कर रही थी, बट इन लोगों को देख के लगता था कि इनके लिए कुछ करना है। सो हमने परमिशन ली, हमको परमिशन मिली, बीएमसी ने हमको सपोर्ट किया, हमको वहाँ की पुलिस ने सपोर्ट किया, टाटा वालों ने हमको बोला कि आप लेटर लाइए, परमिशन ली हमने और उनको एक हेल्दी फूड जो है हमने उनको प्रोवाइड किया, जो हम खुद बनाते थे। बट जैसे-जैसे ये बढ़ता गया, सो हमको लगा अभी हमको इसको कोई नाम देना है। तब हमने इसको सबकी रसोई नाम दिया और वही पीरियड में एक फैमिली आई हमको विजिट करने, उनके फादर की डेथ हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हमको अपने फादर के नाम का कुछ यहाँ पर करना है। जब वो आए पूरी फैमिली और उन्होंने वो कॉन्सेप्ट हमारा देखा कि हम उनको कैसे इतने प्यार से लाइन से लेकर आते हैं, लाइन में हम उनको याकुल्ट आता था या एप्पल काट के देते थे क्योंकि ये पेशेंट है कि लाइन में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम उनको वैसे ट्रीट करते थे जैसे वो वीआईपी हैं। और मेरा वही रूल आज तक है हमारा कि हमारे जहाँ पर पेशेंट खड़े होते हैं, वो वीआईपी है और हमारे लिए कोई वीआईपी नहीं है। सो हम उन लोगों को उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने बोला कि हमको आपके साथ ऐसा कुछ शुरू करना है और उनका ड्रीम था बीरेवाल फाउंडेशन ट्रस्ट का 100 मिलियन मील्स पर डे। सो आज उनकी सपोर्ट से हम उनके इस मिशन में उनको वो हमारा साथ दे रहे हैं और हम उनका साथ दे रहे हैं। आज मुंबई में हम लोग ऑलमोस्ट हम जहाँ से आवाज़ आती है कि यहाँ सबकी रसोई की ज़रूरत है, हम वहाँ पहुँचते हैं। सो हम ऑर्फनेज करते हैं, ओल्ड एज होम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ब्लाइंड स्कूल कर रहे हैं, टाटा हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, 2 और सेंटर हैं। जैसे हम मैंने बोला फर्स्ट सेंटर है जो जहाँ से हमने शुरू किया था टाटा बॉजियस होम, ऐसी एक हनुमान टेकड़ी है हमारी जहाँ पर 150 पेशेंट है। सो वहाँ हम जाते हैं, हम स्लम में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो जो बीएमसी के स्कूल्स हैं, उनको हम लोग बच्चों को किट्स प्रोवाइड करते हैं कि उसमें ऐसी चीज़ें आएँ कि उनका पढ़ने का दिल करे, फिर उनको हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट देते हैं, ताकि अगर वो अच्छा खाना खाएँगे तो अच्छा पढ़ेंगे। सो वहाँ पर हम ऐसे फील्ड में ही हमारा वर्क है, हम नहीं देखते कि ये धूप है या छाँव है या बारिश है। हमारी ड्राइव्स चलती रहती हैं, अभी इतनी गर्मी है, सो छाछ और आइसक्रीम्स बच्चों को देना, ये अभी हमारी ड्राइव चल रही है। इसके बाद जैसे ही जून फर्स्ट वीक आएगा, हम लोगों का छतरियों की ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। जिसको रेनकोट चाहिए, जैसे बीएमसी वाले ही या कोई दूसरे जो कचरा साफ कर रहे हैं या सड़क पे हैं या बाइयाँ हैं, तो ऐसे-ऐसे हम लोगों ने जगह हम लोग ढूँढते हैं जहाँ पर ज़रूरत है। बच्चों की ज़रूरत है, बच्चों को कपड़ों की ज़रूरत है, ठंड में थोड़ी गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। तो जहाँ भी फील्ड में हमको जहाँ भी लगता है कि यहाँ ज़रूरत है, वहाँ पर सबकी रसोई होती है। कोविड में भी घर पे भी सबकी रसोई अपना काम कर रही थी, तो टाटा बॉर्जियस में तभी सबकी रसोई के थ्रू मटीरियल जा रहा था, जिससे कि वो खाना अपना कर सके। एक किट था जो हमारा बना रहता था हमेशा, मेडिसिन्स का, बिस्किट्स का और ऐसी चीज़ों का ड्राई, जो गुरु नानक हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता था और हमको पता चलता था, स्टार्टिंग में तो वहाँ ब्रेकफास्ट भी नहीं था, तो जो हमारे सोर्सेज थे हम उनके थ्रू वहाँ पर सब चीज़ें प्रोवाइड कराते थे। फिर कोविड के टाइम पे 4th फ्लोर जो था वो पूरा कोविड पेशेंट का था, कैंसर का, तो वहाँ पर एवरीडे का मिल्क, फ्रूट्स, तो ये हमारा एक टारगेट था जो हमने वो टाइम पे पूरा किया। बट आफ्टर कोविड फिर एक हमारे आगे चैलेंज आया कि अभी इसको कैसे कंटिन्यू करें, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट भेजना वो लोगों ने तब तक बंद कर दिया था कि अभी ये नहीं होगा। सो हमने फिर स्टार्ट किया मील्स ऑन व्हील्स।
सो आज वो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, मील्स ऑन व्हील्स। सो हमारी सबकी रसोई अपनी गाड़ी लेती है और सेवा जो है करने जहाँ भी ज़रूरत होती है, मैंने जैसे आपको बोला जहाँ भी आवाज़ आती है वो हम लोगों का मिशन है कि हम वहाँ पहुँचे। और 90% फील्ड में मैं खुद रहती हूँ और मेरे को वो उनको उनके जो फेस पे वो स्माइल आती है, जो हम अभी केम हॉस्पिटल में अंदर जा रहे हैं, जो वो बच्चे हैं उनका जो वो पेन है, सो उनको वो जो एक रहता है कि अभी ये आएंगे और वो बच्चों की जो नीड्स हैं, क्योंकि देखो वो बहुत सफ़र कर रहे हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी उतना ही सफ़र कर रहे हैं, तो हम लोग उनके फेस पे भी थोड़ा स्माइल लाते हैं। तो कुछ उनके पेरेंट्स के लिए ये उनको मंथली राशन या फिर बच्चे जो भी मांगते हैं, जो हमको वहाँ से लिस्ट अंदर से मिली हुई है, ड्राई फ्रूट्स हैं या जो भी उन बच्चों की वो नीड्स है, तो वो हम लोग जाके उनके लिए करते हैं। खाना हमारा जो है वो ओल्ड एज में जाता है, ऑर्फनेज ऑर्फनेज के बच्चे भी है, बॉयज़ ऑर्फनेज था जो ऑलमोस्ट हमने 3-4 साल से हम ऑर्फनेज कर रहे हैं, और फिर गर्ल्स ऑर्फनेज और ब्लाइंड स्कूल मैंने जैसे आपको बताया, और स्लम के बहुत बच्चे हैं, स्कूल्स के बहुत बच्चे हैं, और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने मेट्रो वालों के लिए अभी बहुत किया है। तो कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ हो रही है तो हम लोग वहाँ भी जाते हैं, उनको भी अच्छी मील और ठंडा दूध ऐसे, ताकि वो जो काम कर रहे हैं वो सब जानते हैं कि इतनी गर्मी बारिश में वो काम कर रहे हैं। सो कई हमारे ऐसी ड्राइव्स कंप्लीट हो गई हैं जहाँ पर मेट्रो आज स्टेशन बन गए हैं, बट हम लोगों का उनके साथ बहुत अच्छा सफ़र रहा है। जब हमने सबकी रसोई स्टार्ट किया तो हमको गुरु नानक हॉस्पिटल के ट्रस्टीज़ ने बहुत सपोर्ट किया, और हमारा फर्स्ट जो लंगर था वहाँ पर तब रेशम सिंह जी थे, उन्होंने अपने हाथों से वो हमारा खिचड़ी बनाई थी। और जब उन्होंने देखा ये इतना बढ़ गया है तो उन्होंने हमको गुरु नानक हॉस्पिटल की कैंटीन से ही परमिशन दी कि हम वहाँ से अपना खाना जो है वो ले सकते हैं। सो वहाँ पर जो है खाना बनता है और बिल्कुल मैं वहाँ पर जाती हूँ, देखती हूँ, बिल्कुल साफ सफाई से बने, अंडर जो वहाँ की डाइटिशियन है गुरु नानक की, वो हमारा मेन्यू सेट करती है। तो हम फ़ोन पे, पहले तो हम जाके करते थे, अभी हम फ़ोन पे वो मेन्यू सेट करते हैं, और मील में 4 रोटी हमारी और एक प्रोटीन, हम प्रोटीन का बहुत ध्यान रखते हैं, तो एक प्रोटीन होगा और एक हमारा फ्रूट हम लोग ज़रूर उनको देते हैं, तो एक फ्रूट होगा। इसके अलावा हम लोग प्रोटीन बॉक्सेस बहुत उन लोगों को देते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं या पेशेंट हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं और बाहर सड़क पे रह रहे हैं, तो वो लोग कहाँ से वो प्रोटीन उनको मिलेगा? आज एक-एक बॉक्स जो है वो इतना महँगा है अगर वो लेने जाते हैं। तो ये प्रोटीन जो है वो एवरी मंथ हम लोग उन लोगों को हर एरिया में, जैसे जितने भी हमारे ये 8-10 सेंटर हैं, यहाँ पर हर महीने हमारे सब पेशेंट 150 को पूरे पूरे मंथ का प्रोटीन बॉक्सेस दिए जाते हैं।